एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एडवांस लेवल के लिए। और आज भी मैंने कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं, उनको देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट जो हमने एग्जाम्पल ऐड किया है उसमें हम लोगों को क्या करना है, उसमें हम लोगों को रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है किसी भी गैसियस फेज रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये गैसियस फेज रिएक्शन है। गैसियस फेज रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। ओके, तो वो होती है गैसियस फेज रिएक्शन। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी रिएक्शंस गैसियस स्टेट में होती हैं, ठीक है, उनका रेट कांस्टेंट हम लोग प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गैसियस स्टेट में नहीं है तो उनको हम कंसंट्रेशन के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ओके, क्योंकि ये जितना भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैनेटिक्स में पढ़ा है तो वहाँ पे हम लोगों ने कंसंट्रेशन को लेके ही पढ़ा है। ओके, तो कंसंट्रेशन से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो जो है सिंपल टाइप के होंगे और जो प्रेशर से बनेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा यूनिक पोर्शन है तो यहाँ से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। सो इसको वन बाय वन अच्छे से समझना है। तो हमारे पास क्या है, एक N2O5 गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। वो क्या हो जा रही है, वो डिसोसिएट हो रही है N2O में और ऑक्सीजन में। ओके, हमारे पास एक गैस है और गैस क्या है, सबसे पहले एक गैस है हमारे पास N2O5। ओके, ये गैस क्या हो रही है, डिसोसिएट हो रही है। ठीक है, वो कब डिसोसिएट हो रही है? टाइम टी जीरो पे उसमें कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। ओके, टाइम टी जीरो पे उसमें कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम जब कुछ हुआ नहीं है तो वो उस गैस का कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, एंड टाइम टी पे जो है गैस का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। ओके, और गैस का प्रेशर क्या, इस कंटेनर में हमारी पहले जो गैस होगी वो कौन सी होगी, N2O5। जब टाइम बढ़ने लगेगा तो N2O5 डिसोसिएट होने लगेगी और क्या बन जाएगा, दो और गैसेस बन जाएंगी। एक बन जाएगी हमारी NO2 और एक बन जाएगी O2। ओके, ये दोनों गैसेस जो है, ठीक है, इन दोनों गैसेस का अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे बढ़ने लगेगा। ओके, NO2 का बढ़ने लगेगा और O2 का भी बढ़ने लगेगा। और जो N2O5 है, ठीक है, N2O5 इसका प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, और इसी सिलेंडर के अंदर, ठीक है, इसी आइसोलेटेड सिलेंडर के अंदर एक टाइम आएगा जब N2O5 का प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो प्रेशर होता है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो अगर इसका अमाउंट धीरे धीरे डिसोसिएट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ NO2 एंड O2, तो इसका जो है N2O5 जो पूरी तरह से यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रेशर जीरो हो जाएगा और बढ़ जाएगा इन दोनों का प्रेशर। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो कोई प्रेशर इसका आएगा नहीं NO2 एंड O2 का। लेकिन जैसे ही टाइम कुछ होगा, ठीक है, सपोज करते हैं टाइम टी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो प्रेशर है N2O5 का वो डिक्रीज होगा 2x। ओके, 2x टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ये 2x टाइम क्यों डिक्रीज हो रहा है? जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा होगा कि वहाँ पे x ही लेते थे, बट यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्री होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इस टू का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे स्टार्टिंग में, 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5। ठीक है, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इनका प्रेशर कम होगा। तो सपोज करते हैं एक एक मॉलिक्यूल का प्रेशर x कम हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल्स का 2x। ओके, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो NO2 जब बन रहा है तो NO2 का जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम होगा x। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्टेचियोमेट्री है, ठीक है, वो क्या है, 4 है। वैसे ही O2 का स्टेचियोमेट्री इसकी क्या है, 1 है। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ठीक, तो वहाँ पे 1 है इसलिए इसका जो प्रेशर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ के x। ठीक है, उसके बाद में टाइम टी इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट टाइम पे मैंने पहले भी बताया कि इनफाइनाइट टाइम का मतलब होता है वो टाइम जहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ओके, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा टाइम है जो कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे हो सकता है, 2 घंटे, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, कई साल भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ते हैं कि कई साल लग जाते हैं डिसइंटीग्रेट होने में, तो कई साल भी लग सकते हैं। तो ये जो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इनफाइनाइट लिखा जाता है। ओके, लेकिन ये इनफाइनाइट होता नहीं है, एक्चुअल में ये लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो जिस भी टाइम पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है, वहाँ पे N2O5 का प्रेशर जो है कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा किसका, NO2 का और O2 का। ओके, अब इस कंटेनर में हमारे पास क्या नहीं रहेगा, N2O5 नहीं रहेगा। ठीक है,
तो हम N2O5 को यहाँ से कंटेनर से हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, NO2 और O2। तो NO2 और O2 की अगर बात करें, ठीक है, तो इनका प्रेशर क्या हो चुका है, एक का हो चुका है 4x, एक का हो चुका है x, लेकिन जब टाइम t इनफाइनाइट पे लेंगे तो एक का हो चुका है 2p0 और 1/2p। अब यहाँ पे देखना ये 2p0 कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या लिया था, स्टार्टिंग का जो इनिशियल प्रेशर था, ठीक है, वो क्या लिया था, p0 लिया था, किसके लिए, 2NO2 के लिए, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के लिए ओनली 1p0। ओके, तो मतलब कि एक मॉलिक्यूल के लिए p0/2। वैसे ही यहाँ पे अगर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 फॉर्म हो रहे हैं तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, 2p0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के लिए अगर एक पी लिया है तो 4 मॉलिक्यूल्स के लिए 2p0। ओके, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन के लिए हाफ p0। ठीक है, ये इनका प्रेशर हो जाएगा एट टी इनफाइनाइट पे। ठीक है, इन्हीं प्रेशर्स का हमको जो है काम होगा। ठीक है, लास्ट में तो ये जो पूरा रिएक्शन है, ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी फॉलोड बाय द मेजरिंग प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इन ए क्लोज्ड वेसल दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीटली क्लोज वेसल में कराई जा रही है, और जहाँ पे वो जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, इस कंटेनर का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ठीक है, कि कंटेनर का वॉल्यूम कुछ बढ़ जाए घट जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज करने से हमारा क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमको पता है कि वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी वजह से अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसमें वेरिएशन आ जाएगा, इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो डेरिवेशन है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा वॉल्यूम जो होता है प्रेशर पे डिपेंड करता है इन्वर्सली, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है। द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट टर्म ऑफ प्रेशर डेटा विल बी एज द गिवन बिलो। ठीक, ऐसी टाइप के जो रिएक्शंस होती हैं उनका जो सिंपल टाइप का यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर का टर्म जो आया है, ठीक है, वो क्या आया है, K इज इक्वल टू 2.303 इनिशियल प्रेशर। ये क्या है, इनिशियल प्रेशर है P0, यहाँ पे मैंने देखा है P0 है इनिशियल प्रेशर, एंड ये है PT एट फाइनल प्रेशर। ओके, यहाँ पे इसका क्या है, प्रेशर है, लेकिन ये PT जो है, ये PT किसके बराबर है, P0 - 2x की। ओके, क्योंकि यही टाइम टी पे, PT का मतलब क्या हुआ, PT का मतलब हुआ टाइम टी पे प्रेशर, तो टाइम टी पे प्रेशर क्या है, ये टाइम टी है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर इसका क्या है, P0 - x। ओके, ये P0 - x, तो यहाँ पे लिया गया है PT इक्वल्स टू P0 - 2x, सॉरी 2x। ओके, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन सिंपल एक्सप्रेशन, ये अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को और क्या करना होता है, यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। x की वैल्यू हम अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, PT की जगह P0 - 2 इंटू एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक, इन टर्म ऑफ प्रेशर, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल टाइप का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में बेसिकली हमको यहीं तक सीखना है कि इस ये एक्सप्रेशन जो होता है प्रेशर का, वहाँ पे इनिशियल प्रेशर अपॉन टाइम टी पे प्रेशर जो होता है लॉग में रखा जाता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। इफ टोटल प्रेशर आफ्टर एनी टाइम टी एंड एट इनफाइनाइट इज गिवन, अगर हमको टोटल प्रेशर दिया गया है टी पे और इनफाइनाइट पे, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड P0, तो हम P0 को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड x एंड हेंस k में बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अगर हमको ये दो वैल्यूज पता हो, ठीक है, अगर ये दोनों प्रेशर पता हो, P T0 टी टाइम पे पता हो और T इनफाइनाइट पे पता हो, ठीक है, टाइम टी पे पता हो एंड टाइम इनफाइनाइट पे अगर हमको प्रेशर पता हो, तो हम वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और k की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सप्रेशन हम लोगों को बस यहीं तक सीखना है। अभी इसमें मैंने नेक्स्ट एग्जांपल्स ऐड किए हैं जिनमें इसके आगे भी सीखना है। ठीक है, कि PT कैसे कैलकुलेट करते हैं और x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट जो भी देखो क्वेश्चन को रीड करने के टाइम उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पहले समझ लेना है। ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्डर कहा है तो इसको दिमाग में रख के आगे का काम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A to B+C, अज्यूम दैट A, B एंड C आर गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे गैसेस की बात कर दी गई तो समझ लेना कि यहाँ पे प्रेशर लगाना है। ठीक है,
गैसेस की बात की गई इसलिए सीधे प्रेशर का ही यूज होगा, यहाँ पे कंसेंट्रेशन का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। वैसे गैसेस में हम लोग कंसेंट्रेशन भी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं या इस लेवल में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग इतनी चीजें नहीं लगाते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है सीधे अगर गैस है तो प्रेशर, ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो अज्यूम दैट ए बी एंड सी आर गैस, द गिवन डेटा इज, एक गैस है तो उसका जो टाइम टी जीरो पे उसका जो प्रेशर है वो P1 है एंड टाइम टी पे उसका प्रेशर क्या हो जाता है, P2 हो जाता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर आप लोगों को नहीं पता है तो डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ आप लोग पढ़ना, ठीक है, बुक्स में दिया रहता है, वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। हम जब भी रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक, जैसे कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारी, जैसे कोई एक रिएक्शन है, जैसे मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मैंने देखा था कि एक N2O5 था, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स थे N2O5 के, वो क्या हो रहे थे, डिसोसिएट हो रहे थे दो अदर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहे थे, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो दोनों मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। उन दोनों पार्शियल प्रेशर को हम जो है ऐड करके उस टोटल कंटेनर का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो उसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं, अलग अलग जब हम कैलकुलेट करते हैं तो। बाकी डिटेल में आप लोगों को पढ़ना होगा तो बुक से जो है इसको समझ लेना, ठीक है। वहाँ पे डॉल्टन्स का प्रेशर जो लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंस ए इज द गैस अज्यूमिंग टू बी आइडियल, ठीक, सबसे पहले इसको ये मान लेते हैं आइडियल है, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो गैस है तो आइडियल इसको क्यों मान लेंगे, ठीक, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है, सॉल्यूशन तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो ये सॉल्यूशन जैसे नहीं दिया है तो हमको क्या पता है वो आइडियल मानना है या उसको रियल गैस के में कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ याद रखना, जो भी गैसेस तुमको थर्मोडायनेमिक्स में या इसमें, ठीक है, कैनेटिक्स में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहाँ भी गैसेस की बात की जाएगी और रियल और आइडियल नहीं दिया होगा, ठीक है, क्या नहीं दिया होगा कि वो रियल है या आइडियल है, ठीक है, तो उनको क्या मान लेना है, उनमें अगर रियल आइडियल नहीं दिया है तो हमेशा गैस को क्या मानना है, आइडियल मानना है, ठीक है। ये इस लेवल की बात करें, इस लेवल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है गैसियस गैस जो है किस स्टेट किस टाइप की है, रियल है आइडियल है, तो उसको डायरेक्टली तुमको आइडियल मानना है, ठीक है। अगर दे रखा है, अगर रियल होगा तो हमेशा दे रखेगा, ठीक है, ठीक है। हम लोग हमेशा किस चीज़ के लिए सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, आइडियल के लिए, और जो रियल के लिए जो भी एक्सप्रेशन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, ओके। यहाँ पे वंडरवाल गैस इक्वेशन लगती है अगर रियल गैस मान लें इसको तो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगी, आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी। तो जहाँ भी गिवन नहीं होगा कि रिएक्शन किस टाइप की है तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, हमेशा आइडियल गैस की इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर गिवन है रियल है तो वहाँ पे रियल का यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस जो है आइडियल का होता है और दिया नहीं रहता है, ठीक है। अगर रियल का दिया है तो वहाँ पे रियल का यूज़ करना, ठीक है। सो ये कन्फ्यूजन रहती है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसको उनको अब ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सी गैस का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड कर रखे हैं जिनमें बहुत सारा डेटा आप लोगों को वन बाई वन सीखने को मिलेगा, ठीक है। इन सारे पॉइंट, इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर लो, ठीक है, इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर लो कि हाँ एक चीज़ मैंने सीखी कि जो है अगर कुछ नहीं दिया होगा तो वहाँ पे आइडियल हमको मानना ही मानना है, ठीक है। अगर रियल दिया है तभी रियल मानना, नहीं आइडियल ही होगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, ये आगे भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे गैस को अज्यूम कर लेते हैं आइडियल, वी कैन स्टेट ऑफ, अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए हमको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। यहाँ पे पी क्या होता है, प्रेशर होता है, वी क्या होता है, वॉल्यूम, एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, एंड जो आर है वो गैस कांस्टेंट होता है, और जो टी है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है, ठीक है, जो कि केल्विन में लिया जाता है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। यहाँ पे पी प्रेशर होता है गैस का, वी वॉल्यूम होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, एंड आर होता है गैस कांस्टेंट, एंड टी होता है टेम्परेचर। यहाँ पे गैस का जो इक्वेशन लिखा है क्या लिखा है, पी ए इज इक्वल्स टू ए आर टी, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि जो है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है, ठीक है। पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी, ठीक है। आर टी कहो या एन आर टी कहो, नंबर ऑफ वन मोल अगर ले लेंगे तो वहाँ पे हम आर टी कहते हैं, अगर एन नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वहाँ पे एन आर टी लिखते हैं, ठीक है।
ठीक है, कई जगह पे आप लोगों को पी इक्वल्स टू आर टी लिखा मिलेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन वो गलत लिख रखा है। वहाँ पे नंबर ऑफ मोल को क्या मान लेते हैं, 1 मान के उसको लिखा गया होता है। ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लिखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, अगर हम इस v को क्या करें, इधर ट्रांसफर कर दें। ठीक है, इस v को क्या कर दें, n के नीचे ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, पी वी पी इज इक्वल टू क्या बनेगा, पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा नीचे, इनटू आर टी। ठीक है, तो ये जो एन अपॉन वी है, ठीक है, ये एन अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। आप लोगों ने मोलैरिटी मोलैरिटी ये सब पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ऊपर होते हैं, और वो देखा जाता है कितने वॉल्यूम में है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, ये टर्म क्या है, एन अपॉन वी जो है वो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है, इस क्वेश्चन से कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उनको अगर आप नोट करते रहेंगे तो आप लोग मैंने 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज बनाई है सब्जेक्टिव वाली, उसमें से आप लोग कम से कम तो 50+ जो है कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता चलेंगे। ठीक है, और उन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पे नोट डाउन कर लो, इस टाइप का अगर होगा तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है एन अपॉन वी के इक्वल होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहाँ से सीखना है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या लिख दिया गया, ए लिख दिया गया, ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसका होगा, या तो रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का। तो अगर हम पी ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट के लिए प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन भी किसका लेंगे, रिएक्टेंट का लेंगे। ओके, एंड टाइम टी जीरो पे, टाइम टी जीरो पे पी वन इक्वल टू ए नॉट आर टी। ठीक, टाइम टी जीरो पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो ए नॉट होगी, और टाइम टी पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए टी हो जाएगी। ठीक है, दस द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर एंड द टाइम इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इक्वेशन, ये जो है ये इक्वेशन, ठीक है, एक ये इक्वेशन, अगर इन दोनों की इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। ठीक है, पी वन इज टू ए नॉट आर टी को एंड पी टू इज टू ए टी आर टी को डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो रेशियो है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन है दो डिफरेंट टाइम पे, वो प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ रिएक्शन के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, कि टाइम टी जीरो पे जो कंसंट्रेशन है और टाइम जीरो पे जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, और टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन है, टाइम टी पे जो प्रेशर है, उन सबका आपस में रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, टाइम टी जीरो पे जो कंसंट्रेशन होगा एंड टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन होगा, उसका रेशियो जो है टाइम जीरो पे जो प्रेशर होगा एंड टाइम टी पे जो प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, वहाँ पे यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स होता है टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन आती है। वैसे यहाँ पे हम ए नॉट को कह रहे हैं जीरो पे जो भी कंसंट्रेशन है, एंड ए टी को कह रहे हैं टाइम टी पे कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे पी वन को यूज़ कर लेते हैं एंड पी टू को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी कौन सी टाइप की रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन, इसलिए इस जो है एक्सप्रेशन को हम लोग प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखने मिले। ठीक है, इन सबको नोट करते रहना, और जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम लोगों का, ये एग्जाम्पल जो है वो जो हम लोगों ने पहला अभी एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट वाला, उसमें हम बता रहे थे कि पीटी और एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी रिएक्शन का प्रेशर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है एक 1 बाय 1 स्टेप समझना। ठीक है, इसको अगर आप समझ गए, ठीक है, तो इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है, उनमें आप लोग क्या निकालना सीख जाएंगे, प्रेशर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, किसी भी गैस की किसी भी गैसीय स्टेट रिएक्शन का
किसी भी गैस स्टेट रिएक्शन का अगर आप लोगों को रेट कांस्टेंट बोल दिया जाए कैलकुलेट करना, तो आप लोग जो है पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे उसको उसका जो है रेट कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 अच्छे से समझना है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है A टू द B प्लस सी, ओके। A रिएक्टेंट एंड B एंड C इज द प्रोडक्ट। सबसे पहले देखना है टाइम टी जीरो पे, ठीक है। टाइम टी जीरो पे क्या होता है, यहाँ पे हम इनको लिख सकते हैं ऐसे करके, इनको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पे A लिख सकते हैं, सॉरी B लिख सकते हैं, यहाँ पे C लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझने वाली चीज़ जो है वो क्या है, अगर हम यहाँ पे टाइम जीरो ले लें, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे ये नहीं लिखना है, गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे टाइम दे रखा है कि एक जीरो पे जो उसका प्रेशर है वो क्या हो रहा है, P1 हो रहा है, एंड टाइम टी पे उसका प्रेशर क्या हो रहा है, P2 हो रहा है, ठीक है। टाइम टी जीरो पे ये ऐसे ऐसे लिखा है, ठीक है। जीरो पे उसका प्रेशर क्या हो रहा है, P1 हो रहा है, टी पे क्या हो रहा है, P2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखना टोटल प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब ये क्या लिख दिया गया है, ठीक है। ये क्या लिख दिया गया है, टोटल प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C। यहाँ पे या तो लिखना चाहिए था A या तो B प्लस C, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो भी लिखा है सही लिखा है, ठीक है। ये कैसे सही है देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक कंटेनर है, ठीक है। ध्यान समझना इस चीज़ को, ये भी एक कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट है। इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, पहले एक गैस थी A, ठीक है। एक गैस क्या है, A, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, A था, ठीक है। अब ये गैस जो है और ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और जो वेसल है वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है, यहाँ पे कोई भी गैस बाहर नहीं निकलेगी, ना तो कोई भी बाहर से अंदर आएगी, ठीक। तो कम्प्लीटली क्लोज्ड है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसका जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग गैस ए थी, ठीक है। ए जब हमारे पास सपोज करते हैं ए के 100 मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, ठीक है। ए के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 100 मॉलिक्यूल्स रहेंगे टाइम टी जीरो पे। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे बी एंड सी में, ठीक है। ये किस में डिसोसिएट होंगे, बी एंड सी में, ठीक है। तो बी और सी में डिसोसिएट होने में, ठीक है, एक चीज ध्यान समझना है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमारे पास ए है, ए के 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जैसे ही टाइम टी जीरो होगा तब तो ये 100 ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ना शुरू होगा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये 100 से कुछ कम होने लगेगा, 99 हो जाएगा, 98, 97, 96, 95, 94, 93, ऐसे डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। अब ये जब डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे कौन से आने लगेंगे, यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स आने लगेंगे और सी के मॉलिक्यूल्स आने लगेंगे, ठीक है। ये बी का प्रेशर बढ़ने लगेगा और सी का प्रेशर बढ़ने लगेगा, लेकिन अभी मैं मॉलिक्यूल को एग्जांपल लेके कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ये समझना है, ठीक है। ए का जो है मॉलिक्यूल्स कम होने लगेंगे और बी के मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगेंगे एंड सी के मॉलिक्यूल्स भी बढ़ने लगेंगे। जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक हमारे पास ए तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि जब टी इनफाइनाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, टी जो है इनफाइनाइट हम कब लेते हैं, जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है। जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम टी इनफाइनाइट तभी तो लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टी इनफाइनाइट पे नहीं करना है, ठीक है। हमको किस पे करना है, टाइम टी पे करना है, ठीक है। हमको टी पे करना है, इनफाइनाइट नहीं लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम टी पे मतलब कि रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई। रिएक्शन जब कंप्लीट नहीं हुई इसका मतलब उस कंटेनर में अभी ए भी होगा, बी तो बन ही रहा है एंड सी भी बन रहा है, लेकिन ए भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए उस कंटेनर में जो टोटल तीनों गैसेस होंगी, ठीक है, उस कंटेनर में तीनों गैसेस होंगी और तीनों गैसेस का जो अलग अलग प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ए बी एंड सी, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, इन तीनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके उसका ओवरऑल प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इसी बेसिस पे आया है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए जो कंटेनर है वहाँ पे ए का भी प्रेशर है, बी का भी प्रेशर है एंड सी का भी प्रेशर है, और तीनों को जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हमको जो है टोटल पार्शियल प्रेशर नहीं मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको याद रखना कि टाइम टी जीरो होता है तो ओनली वन गैस होती है रिएक्टेंट में। अगर टाइम टी इज इक्वल टू टाइम टी है तो वहाँ पे हमारे पास तीनों गैसेस जो भी होंगी, जो स्टार्टिंग गैस है और जो लास्ट में प्रोडक्ट वाली गैस है, वो सारी गैसेस होंगी। एंड इनफाइनाइट टाइम पे हमारे पास जो है ओनली प्रोडक्ट वाली गैसेस बचेंगी, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है प्रेशर के टर्म में रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे, इन दिस केस वी आर गिवन टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम दिस टाइम इंटरवल्स, ठीक। इन टाइम इंटरवल्स में 0 और t पे हमको जो है उनका प्रेशर दे रखा है, और प्रेशर किसका है, तीनों गैसेस का, ठीक है। प्रेशर किसका है, तीनों गैसेस का है, ठीक है, ए बी एंड सी, ओके। So include of the pressure of A, B and C at time t0 system would only have A, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि t0 पे जो है सिस्टम में सिर्फ क्या है, A है, क्योंकि t0 पे हमारी रिएक्शन जो जो भी है गैस वो डिसोसिएट ही नहीं हुई होगी, इसलिए यहाँ पे t पे 0 पे वो A रहेगा, ठीक है। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास एक गैस ए है, अभी यहाँ पे कोई टाइम हुआ नहीं है तो यहाँ पे गैस अभी यही रहेगी, ठीक। अभी ये डिसोसिएट नहीं होगी, जैसे टाइम बढ़ेगा बी एंड सी आना शुरू हो जाएंगे। देयरफॉर द टोटल प्रेशर एट टी जीरो वुड बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। इसलिए टी जीरो पे जो प्रेशर होगा वो ए के प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ओनली पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी एंड सी तो अभी बना ही नहीं, तो उस पर करेगा क्या। P1 इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहाँ से क्या समझ सकते हैं, P1 इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, अगर इनिशियल प्रेशर पता है तो P1 पता है। एंड एट टाइम टी पे, अगर टी टाइम पे बात करें, ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम जो होती है या मेन कैलकुलेशन जो होती है वो टाइम टी पे ही होती है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम मोल ऑफ ए विल डिकम्पोज टू गिव द बी एंड सी बिकॉज ऑफ विच प्रेशर is reduced by an amount of x while that of b and c increase by x, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ए टू बी प्लस सी बन रहा है, ठीक है। तो इनिशियल यहाँ पे क्या है, टाइम हमारा क्या है, इनिशियल का मतलब क्या है, टाइम यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, टाइम क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई टाइम अभी हुआ नहीं, तो टाइम टी जीरो होगा, तो यहाँ पे प्रेशर जो है ए का P1 रहेगा, बी में अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि टाइम अभी बढ़ा नहीं है। टी पे हमारे पास प्रेशर इसका एक्स कम हो जाएगा, बी का एक्स बढ़ेगा एंड सी का एक्स बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था, अगर यहाँ पे टू बी होता, ध्यान समझना इसको, अगर यहाँ पे टू बी होता, ठीक है, जो कि है नहीं, तो यहाँ पे 2x बढ़ता, ठीक है। इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1/2 लिखा होता है, ठीक है, 1/2 सी लिखा होता, तो एक्स के आगे भी क्या बढ़ता, यहाँ पे भी नीचे 1/2 बढ़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं, इसलिए हम लोग इसको एक्स और एक्स ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा दिया है, दे रखा है, तो जितना यहाँ पे दिया होगा स्टेचोमेट्री, उतनी प्रेशर के आगे स्टेचोमेट्री यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो इतने सिंपल नहीं आएंगे, थोड़ा सा उसमें स्टेचोमेट्री कोफिशिएंट दिया जाएगा और वहां से आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि स्टेचोमेट्री अगर दे रखी है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, जो टोटल प्रेशर है टाइम टी पे, ठीक है, टोटल प्रेशर, यहाँ पे टोटल प्रेशर का क्या मतलब हुआ, टोटल प्रेशर का मतलब हुआ कि जो ए का प्रेशर है, ठीक है, तीनों गैसेस का प्रेशर, ठीक है, ठीक है, तीनों गैसेस का प्रेशर, यहाँ पे ए का मतलब हुआ तीनों गैसेस का प्रेशर, ठीक है। तो तीनों गैसेस का प्रेशर का मतलब ए का भी प्रेशर लेंगे, बी का भी प्रेशर लेंगे एंड सी का भी प्रेशर लेंगे, ठीक है। तो ए का प्रेशर क्या है, एट टाइम टी पे ध्यान से समझना, एट टाइम टी पे जो ए का प्रेशर है P1 माइनस एक्स है, बी का एक्स है एंड सी का एक्स है, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, तो क्या बचेगा P1 प्लस एक्स, इसको मान लेते हैं P2, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं P2। जैसे ही P2 मानेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस P1 को उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। यह सब में करना पड़ेगा सेम टू सेम, ठीक है। कोई भी रिएक्शन दे रखी है, रेट कांस्टेंट निकालना है प्रेशर के टर्म में, तो सब में यही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले उसका टाइम टी जीरो पे कैलकुलेट करना, फिर टाइम टी पे कैलकुलेट करना, फिर यहाँ पे स्टेचोमेट्री का ध्यान रखना कि कौन सी स्टेचोमेट्री यूज होगी। उसके बाद में टाइम टी पे लास्ट वाले प्रेशर को ज्यूम कर लेना कि P2 होगा, ठीक है। उसकी बेसिस पे एक एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना जो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। इस प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने लेना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है P2 माइनस P1, ठीक है। Now the pressure of A and time t would be P1 minus x is equals to P1 minus P2 minus P1 minus P1, सॉरी P2 minus P1। यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, P2 minus P1, ठीक है। और हमको पता है कि
टाइम टी पे जो प्रेशर था, ठीक है, ये प्रेशर टाइम टी पे हमको इसी की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी। ये जो प्रेशर था वो क्या था, P1 माइनस एक्स। तो मेन चीज हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है, मेन वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली P2 माइनस P1। अब इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे, इसमें रखेंगे एक्स की वैल्यू P2 माइनस P1, सॉल्व करेंगे मिलेगा 2P1 माइनस P2, ठीक है। अब ये किस पे मिल गया वैल्यू, ये एट टाइम टी पे, ठीक है, ये टाइम टी पे मिल गया है। ये टाइम टी पे जो प्रेशर आया है ओवरऑल वो मिला है, ठीक है। और टाइम टी जीरो पे तो प्रेशर ऑलरेडी हमको P1 पता ही है, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन जो है वो बनेगा सिंपल सा ये, ठीक है। ऊपर रहेगा इनिशियल प्रेशर और नीचे रहेगा फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर मतलब एट टाइम टी पे, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, टाइम जीरो पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों ने सीखे हैं, ठीक है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या सीखा, सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने सीखी कि A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन तीनों को हमको प्रेशर में ऐड करना है टाइम टी पे। जब तक इनफाइनाइट नहीं लिखा हो या जब तक ये नहीं लिखा हो रिएक्शन कंप्लीट हुई, तब तक तीनों का प्रेशर अज्यूम किया जाएगा और टाइम टी जीरो पे ओनली ए का प्रेशर माना जाएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हमको करना क्या है, स्टेचोमेट्री अगर है तो उसका यूज जरूर करना है। उसके बाद में हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स की वैल्यू जैसे कैलकुलेट होगी, हम टी वाले इक्वेशन में एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे पार्शियल या प्रेशर एट टाइम टी पे, ठीक है। और जैसे ही हमको टाइम टी पे प्रेशर आ जाएगा, हमको पता है कि इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू एल एन पी वन अपॉन टू पी वन माइनस पी टू। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि जो प्रेशर वाली इक्वेशंस होंगी, ठीक है, वो ज़्यादातर 99% कह सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही होंगी, ठीक है। सेकंड या थर्ड ऑर्डर पे उसको नहीं ले जाते हैं क्योंकि उनके जो डेरिवेशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शंस पे ही ज़्यादातर प्रेशर अप्लाई होगा। इसलिए ये एक्सप्रेशन आगे का तो इतना ही रहेगा, बस यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन करना है, ठीक है, या इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम इसमें भी वही करना है, ठीक है, ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी वही करना है। हमारे पास एक रिएक्शन है ए बी प्लस सी में जा रही है, तो टोटल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी बताया था कैसे होता है। टाइम टी पे इसका प्रेशर दिया है इनफाइनाइट पे, ठीक। इसमें बस इतना डिफरेंस है, उसमें क्या था, उसमें जीरो पे दिया था और टी पे दिया था, यहाँ पे टी पे दिया और इनफाइनाइट पे दिया, ठीक है। तो P2 एंड P3 कैलकुलेट करना है कि हेयर इनफाइनाइट मीन्स द रिएक्शन इज कंप्लीटेड नाउ। समझ लो इस चीज़ को, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही चीज़ है, ठीक है। इनफाइनाइट क्या मतलब क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। बाकी इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक। यहाँ ये कहीं पे वैल्यू इनफाइनाइट रख के कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं आंसर कुछ और ही आ जाएगा। नाउ वी हैव, हमारे पास रिएक्शन है ए टू बी प्लस सी। टाइम टी जीरो पे क्या था, P1 था, बी जीरो होगा, सी जीरो होगा, ठीक है, सबको पता है। टाइम टी पे क्या होगा, इसका प्रेशर एक्स कम हो जाएगा, इसका एक्स बढ़ेगा, इसका एक्स बढ़ेगा, ठीक है। इनफाइनाइट पे इसका प्रेशर जीरो हो जाएगा, इसका P1 हो जाएगा, इसका P1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे स्टेचोमेट्री का ध्यान रखना, कोई स्टेचोमेट्री है नहीं इसलिए लगा नहीं है, ठीक है। अगर होगा दो तीन तो यहाँ पे लगाना जरूर, ठीक है, इसको मत भूलना। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 2P1 इज टू P3, ठीक है। हमको क्या करना है, टाइम इनफाइनाइट पे प्रेशर कैलकुलेट करना, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, 2P1 हो जाएगा। ये प्रेशर क्या हो जाएगा, 2P1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रेशर तो जीरो है, ठीक है। प्रीवियस वाले में हमने क्या किया था, प्रीवियस वाले को एक बार फिर से देख लो, जहाँ पे टाइम हम लोगों ने माना था टी, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे माना था टाइम टी, जहाँ पे हम लोगों ने टाइम टी माना था, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या किया था, तीनों को ऐड कर दिया था। वैसे ही यहाँ पे टाइम इनफाइनाइट मानना है, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट हमको अज्यूम करना है, सेकंड, ठीक है। यहाँ पे टाइम हमको इनफाइनाइट अज्यूम करना है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग प्रेशर उसका क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस P1 इज 2P1, और ये नया प्रेशर P3 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से P1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, P1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगी, P3/2, ठीक है। यहाँ से P1 की वैल्यू क्या आ गई, P3/2। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, P1, यहाँ से वैल्यू किस चीज़ की आ गई, P1 की, ठीक है, इन टर्म ऑफ प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है।
इनफाइनाइट टाइम पे हम लोगों को प्रेशर की वैल्यू पता चल गई। ठीक, इस इक्वेशन को हम वहीं पे रोक देंगे। अब एक चीज देखिए ध्यान से कि एट टाइम टी की बात करें, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया इनफाइनाइट टाइम के लिए प्रेशर। अब अगर बात करें टाइम टी के लिए प्रेशर, तो क्या कर देंगे, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, पी वन प्लस एक्स। ओके, तो इस एग्जाम्पल में जो दिया गया है वो क्या है, एट टाइम टी पे जो सेकंड प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि टी जो है सेकंड माना गया, इनफाइनाइट थर्ड, ठीक है, तो पी वन प्लस एक्स जो हो जाएगा सेकंड टर्म पे जो प्रेशर होगा वो पी वन प्लस एक्स, थर्ड टर्म पे क्या आया था, पी थ्री इज इक्वल टू टू पी वन। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में देखें ध्यान से, तो पी वन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पी थ्री बाई टू। ठीक है, क्योंकि हमको पता है पी वन इज इक्वल टू क्या है, पी थ्री बाई टू। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म ऑफ पी थ्री एंड पी टू, तो आएगी ये वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू हमको पता चल गई। अब पी वन माइनस एक्स, ठीक है, पी वन माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई ना, तो एक्स की वैल्यू उठा के कहाँ पुट करेंगे, सबसे पहले हमको एक्स की वैल्यू पता करनी होती है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जैसे पता चल गई, हम लोग कहाँ इसको यूज़ करेंगे, इस वाले टर्म में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमेशा हम टाइम टी पे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे टी में एक्स की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन बनेगा पी थ्री माइनस पी टू। ठीक है, क्या बनेगा, पी थ्री माइनस पी टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसके रेट कांस्टेंट को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू वन बाय टी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ये होता है हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है, जबकि कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रेशर के टर्म में लिखना है, तो वन अपॉन टी एल एन पी थ्री अपॉन टू बाई पी थ्री माइनस टू, सॉरी पी टू। अब यहाँ पे पी थ्री बाई टू क्यों लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल प्रेशर क्या था, पी वन था, इनिशियल प्रेशर क्या था, पी वन था। ठीक है, और इनिशियल प्रेशर पी वन था, तो उसकी वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, पी थ्री बाई टू निकाली थी। ठीक है, पी वन की वैल्यू क्या निकाली थी, पी थ्री बाई टू। ठीक है, वहां से पी थ्री बाई टू की जगह पे हम सॉरी पी वन की जगह पे पी थ्री बाई टू को पुट कर देंगे, और जो लास्ट कब आया है, ठीक है, लास्ट की जो वैल्यू आई है, ओके, पी वन माइनस एक्स, या कह सकते हैं टाइम टी पे जो प्रेशर आया है पी वन माइनस एक्स, वहां पे रख देंगे पी थ्री माइनस पी टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन फॉर, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में ही प्रेशर कैलकुलेशन आएगा एग्जाम में भी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और इसमें आप लोगों को पता है कि सबसे पहले स्टेचियोमेट्री का ध्यान रखेंगे, उसके बाद में हम लोग किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उसमें एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर टाइम टी इनफाइनाइट पे दिया है तो उस पर भी हमको एक बार उसके टोटल ओवरऑल प्रेशर का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे तीनों प्रेशर ऐड होंगे। ठीक है, तीनों प्रेशर क्यों ऐड होंगे मैंने स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स को वन बाई वन आप लोग ध्यान रखेंगे और इनको बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है, एक जगह पे नोट कर लें और इनको रिवीजन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में भी हम लोग कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ठीक है, विदाउट कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट नहीं हिट किए जाते हैं। कुछ सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट होता है हिट एंड सॉल्व, लेकिन कुछ जो एडवांस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनमें जो है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का यूज होता ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग जो है इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।